सभी को जय जय सिया राम। कल हमने गुरु की महिमा, भगवान की कृपा और भक्ति के महत्व को समझा। आज तुलसीदास जी हमें गुरु चरणों की दिव्यता और अंतःकरण की शुद्धि का रहस्य बताते हैं। आज के दोहे में हम सीखेंगे गुरु का स्मरण जीवन को कैसे बदलता है और रामचरितमानस हमारे मन के अंधकार को कैसे दूर करता है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। शब्दार्थ: बंदऊ मैं वंदना करता हूँ, गुरु पद गुरु के चरण, पदुम परागा कमल के समान चरणों की धूल, सुरुचि सुंदर रुचि, सुवास सुगंध, सरस मधुर, अनुरागा प्रेम। भावार्थ: मैं गुरु के कमल समान चरणों की धूल की वंदना करता हूँ, जो सुंदर रुचि, दिव्य सुगंध और मधुर प्रेम से भरी हुई है। विशेष सीख: गुरु का संग केवल ज्ञान नहीं देता, वह जीवन में प्रेम, शांति और मधुरता भी भर देता है। जहाँ गुरु की कृपा होती है, वहाँ जीवन की दिशा बदलने लगती है। अमीय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। शब्दार्थ: अमीय अमृत, मूरिमय मधुरता से भरा, चूरन चूर्ण, चारु सुंदर, समन नष्ट करने वाला, सकल सभी, भवरुज संसार के रोग, परिवारु समूह। भावार्थ: गुरु चरणों की धूल अमृतमय औषधि के समान है, जो संसार के सभी दुखों और रोगों को दूर कर देती है। विशेष शिक्षा: संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है? चिंता, अहंकार, भय और मोह। और गुरु का ज्ञान इन सब का उपचार है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। शब्दार्थ: सुकृति पुण्य, संभूतन भगवान शिव का शरीर, विमल विभूति पवित्र भस्म, मंजुल सुंदर, मंगल शुभ, मोद आनंद, प्रसूति उत्पन्न करने वाली। भावार्थ: गुरु चरणों की धूल भगवान शिव के शरीर की पवित्र भस्म के समान है, जो शुभता और आनंद को जन्म देती है। विशेष शिक्षा: गुरु का आशीर्वाद सिर्फ बाहरी सफलता नहीं देता, बल्कि वह भीतर आनंद उत्पन्न करता है। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। शब्दार्थ: जन मन मनुष्य का मन, मंजु मुकुर सुंदर दर्पण, मलहरनी मैल हटाने वाली, किए तिलक तिलक करने पर, गुण गण गुणों का समूह, बस करनी आकर्षित करने वाली। भावार्थ: गुरु चरणों की धूल मन रूपी दर्पण का मैल साफ कर देती है, और जब इसे तिलक के समान धारण किया जाता है तो व्यक्ति गुणों से भर जाता है। विशेष शिक्षा: समस्या दुनिया में नहीं है, समस्या मन के दर्पण पर जमी धूल में है। गुरु ज्ञान उस धूल को हटाता है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति,
सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। भावार्थ, श्री गुरु, पूज्य गुरु पद नख चरणों के नाखून, मन गन ज्योति मणियों जैसी ज्योति, सुमिरत स्मरण करने से दिव्य दृष्टि, दिव्य दृष्टिकोण ही हृदय में होती, उत्पन्न होती है। भावार्थ, गुरु चरणों के नाखूनों की ज्योति मणियों के समान है, जिनका स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। विशेष शिक्षा, गुरु हमें नई आंखें नहीं देते, बल्कि वे देखने का सही दृष्टिकोण दे देते हैं, और जब दृष्टि बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। दलन मोह तम शोभ सब प्रकाशु, बड़े भाग उरे आवई जासु। शब्दार्थ, दलन नष्ट करने वाला, मोहतम मोह रूपी अंधकार, सप्रकाशु प्रकाश फैलाने वाला, बड़े भाग बड़े सौभाग्य से, उर आवई हृदय में आता है, जासु जिसका। भावार्थ, गुरु का प्रकाश मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है, और यह प्रकाश बड़े सौभाग्य से ही हृदय में प्रवेश करता है। विशेष शिक्षा, हर व्यक्ति को गुरु का सच्चा प्रकाश नहीं मिलता। यह तभी मिलता है जब भीतर विनम्रता और पात्रता हो। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। शब्दार्थ, उघरहि फूल जाते हैं, विमल विलोचन निर्मल नेत्र, मिटहि मिट जाते हैं, दोष दुख दोष और दुख, भव रजनी संसार रूपी रात। भावार्थ, गुरु कृपा से मनुष्य की आंखें निर्मल हो जाती हैं और संसार रूपी अंधकार के दुख समाप्त होने लगते हैं। विशेष शिक्षा, जब ज्ञान आता है तब भय समाप्त होने लगता है। अज्ञान ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जह जो जेहि खानी है। शब्दार्थ, सूझहि दिखाई देते हैं, रामचरित राम के चरित्र, मणि मानिक मणि और रत्न, गुप्त प्रकट छिपे और प्रकट, खानिक खान। भावार्थ, तब मनुष्य को रामचरित के रत्न दिखाई देने लगते हैं, जैसे किसी खान में छिपे हुए रत्न प्रकट होते हैं। विशेष शिक्षा, रामचरितमानस केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह ज्ञान का खजाना है, लेकिन इसे वही देख सकता है जिसका मन शुद्ध होता है। दोहा, जथा सुअंजन अंजी दुग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। शब्दार्थ, जथा जैसे, सुअंजन उत्तम अंजन, साधक साधना करने वाला, सिद्ध सिद्ध पुरुष, सुजान बुद्धिमान, कौतिक अद्भुत दृश्य, शैल बन भूतल पर्वत वन और पृथ्वी, भूरि निधान अनेक खजाने। भावार्थ, जैसे उत्तम अंजन लगाने से मनुष्य पृथ्वी में छिपे खजाने देख सकता है, वैसे ही गुरु की विशेष कृपा से रामचरितमानस के गहरे रहस्य दिखाई देने लगते हैं। विशेष शिक्षा, गुरु केवल जानकारी नहीं देते, वे दृष्टि देते हैं, और सही दृष्टि से ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना प्राप्त होता है। आज का सार,
आज हमने सीखा गुरु चरणों की महिमा, गुरु कृपा की शक्ति, मन की शुद्धि का महत्व और रामचरितमानस के छिपे रत्नों का रहस्य। सबसे बड़ी सीख, जब मन शुद्ध होता है तभी रामचरितमानस का वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है। तो आइए आज की साधना को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम आगे बढ़ेंगे और इस दिव्य यात्रा को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सभी को जय जय सिया राम।